राधे राधे सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। ला रहे थे क्या मुझे आप लोग? बस एक दो मिनट और रुको। देखा। हाँ जी, आप लोग के क्वेश्चंस। आप लोग के क्वेश्चंस बच्चों। अमित, आपके कल क्वेश्चंस थे ना? अल्कोहल फिनोल एंड ईथर से। क्या? सर मतलब कौन से वाले क्वेश्चन है? अल्कोहल फिनोल एंड ईथर से। हाँ, आप बता रहे थे ना, शायद कोई क्वेश्चन है लास्ट का असाइनमेंट का। हाँ 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 हाँ। असाइनमेंट जो आपने कल भेजा था उसका लास्ट वाला था। एक बार सेंड करो आप। सर असाइनमेंट एक वेट वेट। जैस्मिन।
बताओ भाई आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है अमित? सर मैंने उसमें फोटो भी भेज दी है, तो वो कौन वाला सा? लास्ट क्वेश्चन है सर, 14 लास्ट नंबर? सबसे लास्ट वाला एक फोटो भी भेजा है मैंने आपको। देख ले रहा हूँ। हाँ 14 नंबर ही है वो, लास्ट फोटो मैंने भेजा है। चलो, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट बनाओ। ये बताओ K2Cr2O7 क्या काम करेगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं रिएक्टेंट बना लेता हूँ। कुछ ऐसे हमारे पास है, और इसमें पहले नंबर पे क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, K2Cr2O7। ये दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है? C6H5Mg बी आर। Br। ठीक है, उसके बाद तीसरे पे क्या दिया हुआ है? H2O। और चौथे पे क्या दिया हुआ है? H+ और हीट। कुछ ऐसे दिया हुआ ना। अब ये बताओ कि K2Cr2O7 इसका क्या काम करेगा? 2 डिग्री एल्कोहल है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, बोलो। सर यस सर। अब ये बताओ, यह ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, तो यह क्या काम करेगा? इस पे माइनस आएगा, और यह आके क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, यही करेगा ना। बोलो आप लोग। यहाँ पे C6H5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसी को हम पीएच लिख लेते हैं, फेनिल बोल लेते हैं इसी को। इसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं? फेनिल बोल लेते हैं। यहाँ पे पीएच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ। यस सर। अब उसके बाद दिया हुआ H+ और हीट। आप ये बताओ, ये डिहाइड्रेशन का काम करता है? यस सर वाटर रिमूवल। रिमूवल। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। ये बताओ, फेनिल रिंग में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? बेंजीन में हाँ, 6, 3 होते हैं, मतलब 6 तीन इलेक्ट्रॉन होते होते हैं, ठीक है। आप बताओ, इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा ना। तो यह भी कार्बन आपका sp2 होगा, हैं। यस यह सर। भी sp2 होगा, यह भी, यह भी 6 तो यहाँ पे होगा, सातवां हाँ। यहाँ पे, आठवां यहाँ पे, टोटल 8 sp2 कार्बन है ना। यस सर। देखो, इसमें 8 तो हो मुझे नहीं लग रहा था ज्यादा कोई दिक्कत है। सर, ये मेरे से प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। इसका सॉल्यूशंस वगैरह भी दिया हुआ था आप लोग को। हाँ सर, सॉल्यूशन में 8 दिया हुआ था, लेकिन हुआ मैकेनिज्म कैसा है वो बस जानना था सर। और उसके अंदर एक और क्वेश्चन में डाउट है, इसके ऊपर ही आप जाएंगे ना। एक सेकंड खोल लेता हूँ। सर एक ना 11 क्वेश्चन है, उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा सर, मतलब ब्रोमीन एटम कहाँ कहाँ जुड़ेगा। अमित, आप क्लास में हो क्या? मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है आपकी बात। उसमें बच्चों, अमित आपको पता है क्या एलाइलिक पोजीशन पे होगा? एलाइलिक एलाइलिक पोजीशन ओनली।
हाँ एलाइलिक पोजीशन, आप बताओ एलाइलिक पोजीशन कौन सा है इसमें? सर एलाइलिक पोजीशन वो होती है जो मतलब डबल बॉन्ड के जो कार्बन होता है उसके बाद वाली होती है। हाँ तो इसके यही अंदर वाला है सर। ना, हाँ। यही वाला है ना जो रेड से मैंने मार्क क्या किया सर? है? अरे जो रेड से मैंने मार्क किया है वही है ना एलाइलिक पोजीशन? हाँ सर वही है। हाँ तो वही भी बनेगा, ठीक है। ठीक है सर। और भी किसी का है? हर्ष आपका है ना? यस सर, मैंने भेजा आपको। देख लेता हूँ, डाउनलोड नहीं है यार। सर केमिस्ट्री में टॉप 5 चैप्टर्स कौन से हैं? इसमें से मतलब 10-12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। यार ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लो। मतलब सर ऑर्गेनिक जो है पूरी उसमें से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 3-4? रुक जाइए। हर्ष ये है ना आपका? बोलो। नहीं सर। हर्ष मेरी आवाज क्या? सर ये नहीं है यही है मेरा। ना? नो सर, ये नहीं है। ये किसका है फिर? अमर आपका है क्या? अमर आप क्लास में हो? अमर वो आपका है ये क्वेश्चन? सिंपल सी बात बताओ, क्या ये राइमन टीमन रिएक्शन है क्या? राइमन टीमन रिएक्शन में आपका एल्डिहाइड बनता था, क्योंकि वहां पे क्या होता था, क्लोरोफॉर्म होता था। यहाँ पे CO2 है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनता है बोलो? क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? अब यह P और Q का क्या मतलब है? दो प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से देखो। एक तो जाहिर सी बात है आर्थो पोजीशन पे बनेगा, और एक कहां पे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पैरा पोजीशन पे बनेगा। क्लियर है क्या? बोलो। पैरा पोजीशन पे बनेगा। तो बच्चों जो आर्थो पोजीशन पे बनता है ना, यह खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, और जो पैरा पोजीशन पे बनता है ना, कम से कम दो मॉलिक्यूल्स लेके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यहाँ पे कुछ P और Q क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। जो यील्ड है, यानी कि जो हमारे पास आर्थो वाला बनेगा वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि सेम हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। पैरा वाला कम बनता है। तो जाहिर सी बात है यह P होगा और यह Q होगा। अब ये बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों का ज्यादा होगा? क्यों का इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ है, कुछ दिया क्या? पहली बात देखो, सॉल्युबिलिटी भी इसी की ज्यादा होगी, क्यों वाले की। यह भी गलत दिया है। मेल्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी हमारे पास, क्यों वाले की ज्यादा होगी। डी वाला ऑप्शन दिया है क्या, देखना जरा हर्ष। अब देखो ईपीमर मतलब क्या होता है, जहां पे फोर्थ पोजीशन, फोर्थ नंबर कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो ना, उसी को क्या बोलते हैं ईपीमर। 1 2 3 4, इसमें भी यह 4 है, इसमें भी यह 4 है, इसमें भी यह 4 है। अब ये बताओ यहाँ पे चौथे पोजीशन पे H क्या है, राइट साइड है, और यहाँ पे H क्या है बताओ, लेफ्ट साइड है। कुछ ऐसा ही है ना, बोलो। यस सर। अरे बताओ भाई, ऐसा ही है। और इसमें देखोगे तो जो हमारे पास पूरे के पूरे अलग है, इसमें भी हमारे पास पूरे के पूरे अलग है। तो बच्चों पता है क्या, ईपीमर उसको बोलते हैं ना, बाकी सब तो सेम रहे, लेकिन जिस कार्बन पे बोल रहा है ना, उस पे उस कार्बन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। देखो बाकी सब तो इसमें सेम है दोनों में, तो यहाँ पे A और B एक दूसरे के क्या होंगे। हमसे ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का पूछ रहा है, तो सबसे पहले ग्लूकोज का फोटो बना लो। तो ग्लूकोज का फोटो आप लोग को पता है क्या कैसे बनेगा? यस सर। CHO 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। यहाँ पे OH, और तीसरे पोजीशन पे क्या होता है, जो OH होता है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब देखो चौथा नंबर कार्बन यह है ना। अब चौथे नंबर पे देखो किसका जो OH है वो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है। तो ये पहला A वाला ऑप्शन सही होगा। ए वाला क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। देखो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ क्या, हम लोग पोजीशन देखते हैं इसमें, जिस पोजीशन की बात करें ना उसी पोजीशन में क्या होगा हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आएगी। लेकिन हमने लेफ्ट वाला क्यों देखा, राइट वाला OH क्यों नहीं देखा? देखो
हमें चौथे नंबर का कार्बन देखना है। अगर चौथे नंबर के कार्बन में अगर ग्लूकोज में OH राइट साइड है तो ईपीमर का मतलब जो हमारे ऑप्शन में है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। ठीक है सर। डन। अब ये हर्ष का क्वेश्चन देख लो भाई। दिख रहा है क्या ये? बताओ, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? सबसे पहले तो हम ये वाला बनाते हैं। हेक्सेन लिखा हुआ है ना, 6 कार्बन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमने 6 कार्बन ले लिया। 1 2 3 4 5 6। अब लिखा हुआ है दूसरे पोजीशन पे मेथिल है, फिर दूसरे पोजीशन पे एक और मेथिल है, फिर पांचवें पोजीशन पे मेथिल है, और फिर पांचवें पोजीशन पे। क्या कुछ ऐसा ही है क्या? बताओ। यस सर। कुछ ऐसा ही है। अब ये बोला मोनोक्लोरिनेशन कराना है। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्लोरीन जोड़ना है अलग अलग पोजीशन पे। तो आप बताओ, हम क्लोरीन यहां भी जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं क्या? बोलो भाई। अब ये बताओ, आप ये बताओ, ए नंबर 1 नंबर और XY क्या तीनों सेम नंबर एक ही जैसा है क्या कार्बन? चाहे नंबरिंग X से स्टार्ट करो, चाहे Y से स्टार्ट करो, चाहे 1 से स्टार्ट करो, बात तो बराबर हुई ना। तो किसी एक ही जगह यस क्लोरीन सर। जुड़ेगा, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ेगा नहीं। तो एक प्रोडक्ट तो यह हो गया हमारे पास। आप बताओ, दूसरे पोजीशन पे तो कोई हाइड्रोजन बचा नहीं है कि क्लोरीन जुड़े। फिर तीसरे पोजीशन पे जुड़ सकता है, यहां पे भी क्लोरीन जुड़ सकता है। आप बताओ, यहां पे क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या यह कायरल कार्बन है क्या? यस सर। तो कायरल कार्बन है तो क्या हो सकता है यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन सकता है। बन सकता है। तो यहाँ पे भी देखो क्लोरीन यहाँ पे भी जुड़ सकता है। यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जुड़ेगा ना तो जस्ट ये तीसरे जैसे हो जाएगा, तीसरे जैसे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, तो केवल और केवल 3 ही प्रोडक्ट रहेगा। एक तो हमारा सिंपल वाला, और एक कौन सा, ये कायरल वाला। कायरल तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बना लेगा ना, एक R और एक S। तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट दिया हुआ है? कितना प्रोडक्ट दिया हुआ है हर्ष? सर 3 ही दिया हुआ है, मेरा 4 आ रहा है लेकिन। 4 कहां से आए? सर मैं भेजता हूँ 1 मिनट। ये वाला दिया हुआ है ना, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। पहली बात बच्चों, स्क्वायर प्लेनर में ना ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, सिस ट्रांस वाला होता है। तो प्लेटिनम को यहाँ पे कर लो, यहाँ पे NH कर लो, यहाँ पे भी क्या कर लो, NH कर लो, यहाँ पे HCN कर लो, और यहाँ पे भी क्या कर लो, HCN कर लो। कर सकते हो क्या? तो क्या यह एक प्रोडक्ट हो गया सिस वाला? बोलो बोलो, हो गया क्या सिस वाला? सिस प्रोडक्ट हो गया। अब यही HCN को मैं दूसरे साइड कर दूंगा तो क्या ट्रांस वाला भी हो जाएगा क्या? तो 2 यस सर। प्रोडक्ट तो हमारे पास यही बन गए, सिस और ट्रांस। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ये बताओ, अभी हमने किसके साथ चेक किया? अभी हमने CNS के साथ चेक किया। यह आपको पता है क्या एम्बिडेंडेड लिगेंड है? NCS भी हो सकता है। क्या हो सकता है? NCS भी हो सकता है। नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। जब नाइट्रोजन से भी जुड़ेगा तो फिर भी 2 प्रोडक्ट बनाएगा। तो भी तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा ना सिस ट्रांस वाला। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके? 4 हो जाएंगे। देखो कितना आंसर दिया हुआ है। डन है क्या हर्ष? सर 6 आंसर है इसमें, मेरे को बताइए 6 कैसे आ रहा है। आपका 6 आ रहा है? अरे आंसर 6 है, मेरे तो 4 आ रहा है। 4 आंसर आ रहा है ना? लेकिन 6 आंसर दिया है। यार इसमें ऑप्टिकल तो होगा नहीं, एक बार मुझे फिर से चेक करनी। ये हो गया सिस और ट्रांस, इसका तो फिक्स हो गया। और सिस और ट्रांस के बाद एस सिस के साथ 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, और ट्रांस के साथ 2। एक बार मुझे आंसर भेजो।
सर मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन का भेज दिया जो पहले हम कर रहे थे ना, वो मिथाइल वाला, वो देखना मेरा 4 कैसे आ रहा है। एक बार मैं देख रहा हूँ। देखो जो आपने दो यहाँ पे स्टार बनाया है ना, बोलो यस सर। बताओ भाई। वो अगर आप लेफ्ट से जाओगे तो भी वही नंबर कार्बन आएगा, राइट से जाओगे तो भी वही नंबर का। ये सिमेट्री है ना, देख नहीं रहे हो? सिमेट्री है ना ये। हाँ सर समझ गया। समझ गए क्या? यस सर। इसका 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 एक बार भेजो, इसमें कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट। तो मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा है आपको। देख लेता हूँ। आप लोग इसका आंसर बताओ जरा। बताओ बताओ। ये बताओ जो सबसे लाजवाब एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसी को रिप्लेस करेगा ना। तो बताना जरा, सबसे लाजवाब एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? सर एक चीज भूल गया, एसिडिक हाइड्रोजन हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अरे वहां जहां जहां से आप मनाओ हाइड्रोजन निकलेगा तो वहां पे माइनस बनेगा। हाँ जो माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है सर, बता दो। सर भेज दिया। सर एच बी क्लियर? क्या, डबल बॉन्ड के पास वाला एच बी? क्या एच बी क्या वाला बोल रहे होगा एसिडिक हाइड्रोजन सबसे। हैं? देखो यार, डबल बॉन्ड पे ना जो माइनस चार्ज होता है ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं होता है। वैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन भी होता है वो। तो एच बी वाला ही होगा। मतलब सही है। हाँ जी, एक बार आप चेक कर लेना, थोड़ा सा आंसर से चेक कर लेना इसमें। तो आंसर सर दिया नहीं हुआ है। हर्ष मेरा हर्ष मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक बार जरा ये बताना, क्या पहले वाले में एस सी एन दिया हुआ है? क्या सर पहले बारे में SCN दिया, ये कह रहे हो? देखो बता रहा हूँ, सही दिया हुआ है। देखो ये बताओ कि हम एक एस सी एन है हमारे पास, ठीक है? इससे हम लोग यस सिस सर। ट्रांस बना सकते हैं। हाँ और बना सकते हैं। एनसीएस से भी सिस ट्रांस बना सकते हैं, बोलो। तो दो प्रोडक्ट बना एससीएन सकते से, हैं। दो प्रोडक्ट एनसीएन से। और एक चीज इसने और किया है, एक को एससीएन रख लो और एक को एनसीएस रख लो, ये भी तो कर सकते हैं ना हम लोग, बोलो। हाँ कर एक सकते को, हैं, सही बात है। हाँ तो टोटल 6 प्रोडक्ट आएंगे, 6 प्रोडक्ट आएंगे, सही है। डन है क्या? सर ऐसे तो ये क्या नाम है, 15-16 भी कर सकता है आइसोमर, हम गिन कैसे पाएंगे या फिर लिख कैसे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप ट्राई करके देख लेना। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, अरे वो देखो आप। देखो कुछ क्वेश्चंस के आपको याद करने पड़ेंगे, आपको ना एक फॉर्मूला चार्ट मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ था।
मैंने एक फॉर्मूला चार्ट दिया था, अगर हमारे पास A3 और B3 टाइप का बने तो क्या होगा। एक मैंने सर आपके जी नोट्स में आई होगा। वाला याद है मुझे। नहीं, इसका भी दिया था मैंने, डायरेक्टली याद करने के लिए दिया था। एक बार सर भेज देना, क्योंकि हर जगह जी आई का अवेलेबल है, ऐसा कोई अवेलेबल है नहीं टोटल का। इसका मैंने आपको नोट्स दिया था, उस पर लिखा हुआ था कि अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों का दिया था, और वो याद करने वाला है, इसे आप बना नहीं पाओगे, टाइम लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। आप एक ही चीज है, याद ही करना पड़ेगा उसको। सर जो अभी क्वेश्चन भेजा है मैंने, उसमें बताना एक बार कैसे करेंगे। उसको कर नहीं पाएंगे भाई, याद करना पड़ेगा, उसको नहीं कर पाओगे, याद करना पड़ेगा। कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक नहीं है, मतलब एक तरह से ना, जैसे कि A3 B3 करके दिया होगा, A6 B6 करके दिया होगा, वो मैं आपको नोट्स ढूंढ रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, नोट्स नाइट में ढूंढूंगा क्लास के बाद, ठीक है। बोलो। ठीक है सर। क्लियर है। अमित, आप टॉलविन का पूछ रहे हो। यस सर। यही होता है ना टॉलविन। जी सर। ये बताओ टॉलविन में कितने, क्या बोलते हैं, हमारे पास ये है, कार्बन है 7 है, एक तो दो तीन 7x कर लो। और हाइड्रोजन कितने हैं? सर ये 3 ऊपर 9। के साथ है, और सबके साथ एक एक। अरे तो यहाँ पे 6 कार्बन है ना, यस सर। और यहाँ 9। पे 7 होंगे ना। और हाइड्रोजन कितने हैं? 9 9 9। हाइड्रोजन यहाँ पे, अरे भाई ये वाला हाइड्रोजन थोड़ी होता है, 8 होते हैं ना, काउंट करो सही से। हाँ सर 8। 8 तो होते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, यस सर। ओवरऑल 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8/7 आ जाएगा ना। यस सर। ठीक है सर, हो जाएगा। कोई ऐसे ऑप्शन है? यस सर, है, सी ऑप्शन है। ठीक है। हर्ष, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? सर दिख रहा है। देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये होता है ना, बेंजीन होता है ना, यह भी किसका काम करता है, बताओ। बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है। तो इसका जो यस माइनस सर। चार्ज आएगा आएगा, इस पे अटैक करेगा, जाके करेगा ना, करेगा, इस पे यस। प्लस बना लेगा। तो देखो बेंजीन का कुछ ऐसा सीन रहा, इस पे आ गया आपका प्लस, और यह जाके अटैक करेगा, तो यह वाला कार्बन, और इस पे आ जाएगा माइनस, क्या कुछ ऐसे आएगा क्या। और जब यह नीचे आएगा तो किसको निकाल देगा, इसको बाहर निकाल देगा, बोलो। सर बॉन्ड नहीं टूटेगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली? अरे बॉन्ड तो टूटेगा ना, ये यही तो बॉन्ड टूटेगा ना, ये इसको बाहर कर दो देगा ना, में। हाँ हाँ ठीक है जब ठीक है। माइनस चार्ज वापस आएगा, बोलो। ऐसा ही होगा ना कुछ। यस सर। देखो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे माइनस चार्ज हटा के इसको डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, और यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये वैसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन माइनस। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, यहाँ पे H+ है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यस सर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन क्या करता है, यह भी हाइड्रोजन मूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से एरोमेटिसिटी आ जाएगी, आ जाएगी ना, आ यस जाएगी। सर। अब बताओ कि यहाँ पे SOCl2 है, SOCl2 क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। हाँ सर। यस सर। कुछ ऐसे बना लेगा, बोलो। अब ये बताओ कि ये क्या काम करता है। सर ZNHG वो क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन है तो इसको गायब कर देगा क्या?
यस सर। सर यहाँ पे AlCl3 क्या करा रहा है? यह लेविस एसिड का काम करता है, इसको एक्टिवेट करता है। कौन से ग्रुप को? क्या चीज? कौन से ग्रुप को? अरे इसी को देखो, पता है क्या, यह इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। इलेक्ट्रोफाइल का कहने का मतलब यह है ना कि अगर मानो किसी के पास न्यूक्लियोफाइल होना ज्यादा, तो इसके पास चला आता है ताकि वो एक्टिवेट होकर क्या हो जाए, अटैक करे। मतलब ये एक्टिवेटिंग बनाता है ग्रुप्स को। एक्टिवेट का आप बताओ कि फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह में भी पड़े हुए अक्सर इसको। और फिर से देखो, यस अभी सर। भी न्यूक्लियोफाइल है ना, अभी भी आके फिर से यहाँ पे अटैक कर लेगा, इसको बाहर निकाल देगा। बोलो। अरे यह भी अभी भी फिर से न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, क्लोरीन को। बताओ भाई। यस सर। तो कुछ इस प्रकार प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। क्या दिया प्रोडक्ट में? कुछ ऐसे ही दिया है क्या? नहीं सर, ये तो ऑप्शन में भी नहीं था। क्यों? यहां से हट जाएगा ना ऊपर वाला। सर नीचे वाला भी तो हटेगा। नीचे वाले में आप बताओ, अभी तो क्लोरीन है ना। वो केवल और हाँ केवल नीचे। एल्डिहाइड और कीटोन को करेगा ना वो। हाँ लेकिन सर, हाँ सही हाँ, बात, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार भेजना जरा मुझे। ठीक है, भेजता हूँ। भेजो। कहाँ कहाँ से ला रहे हो ये? हर्ष, ये क्वेश्चन है क्या? हर्ष निषाद, यस सर। ये बताओ कि डबल बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, पहला नंबर या फिर मतलब ये दूसरा नंबर कहाँ से टूटेगा? दूसरे से। दूसरे से टूटेगा। तो ये बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसे बन जाएगा यस सर। क्या? एक साइड फिनॉल बन जाएगा, दूसरे साइड क्या बन जी जाएगा सर। हमारे पास? यहाँ पे आई हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा ना। बोलो। ऐसे हो जाएगा। यस सर। और आप बताओ, मैंने आपसे बताया था कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एल्केन वगैरह कुछ इस टाइप का है, और उसमें जिंक और हीट कर दोगे तो ये ट्राइमेराइजेशन हो जाएगा ना। अगर प्रोपीन देखो, सबसे पहले तो ये हो गया, ये बन गया, क्या बताओ? बन गया यहाँ तक। अब ये बताओ कि क्या इसके बाद ये जी हीट सर। भी दिया हुआ है? जब हीट दिया होगा, ये बाहर निकल जाएगा एच के साथ, एल्कीन बन जाएगा। बोलो। यस सर। और फिर से इसके बाद ना जिंक और ये हीट दिया हुआ, तो ट्राइमेराइजेशन होकर क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? देखो, बेंजीन बनाया है। हर्ष झा। हर्ष झा। सर भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। सर एक और होगा। देख ले रहा। इसका तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा यार मुझे। क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों हैं। कोई बात नहीं। ये दिख रहा है क्या? ये से जो ऊपर है वही नीचे है। सिंपल सी बात, ध्यान से देखना आप। यह पता है क्या होता है? यह पीसीसी होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलते हैं? यस सर। तो
ये पता है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यही पीसीसी होता है। आप बताओ यस सर। पीसीसी क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और 2 डिग्री वाले को कीटोन। कीटोन में। तो सही तो ऑप्शन दिया हुआ है बी वाला। देखो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कर दिया है। यस सर। बताओ तो क्या दिक्कत है? ठीक है, सर डन। मैंने भेज दिया वो क्वेश्चन। यस सर। इसने यार थोड़ा सा गड़बड़ किया है मुझे लग रहा है। सबसे पहली बात है 1 2 3 4 5 6 मेंबर का तो सही है। एक बार पता है क्या किया है, ये जो है ना पहले अटैक किया है और लास्ट में ये जेडेंसीएल जेडेंसीएल लगाया, तो दोनों को हटा दिया। ठीक है हर्ष, हर्ष मेरी सर आवाज आ रही सीएल है कैसे हटाया? क्या? अरे सीएल तो ये बेंजीन वाला ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसी को अटैक किया ना, हटाया है। तो मैं अच्छा सर समझ गया, ठीक है। क्लियर है। अरे ये बेंजीन या न्यूक्लियोफाइल है, डबल बॉन्ड, वो जाके अटैक किया तब जाके क्लोरीन हटाया। फिर से ऑक्सीजन के ठीक है पास सर। माइनस आएगा, जब ऑक्सीजन का माइनस फिर से जाएगा तो इसको हटाएगा नहीं क्लोरीन को। यस सर। बोलो। और फिर दोबारा से वो जेड एन एच जी हटा देगा डबल बॉन्डो को। जेड एनर्जी हटा देगा, ये तो रहेगा इसमें हमेशा के लिए। ठीक है, डन। ठीक है सर। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी समझ आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया होता तो डायरेक्टली हो जाता। कभी कभी कुछ आंसर ऑप्शन से भी समझ आ जाता है। और भी किसी डाउट है किसी को? बाकी मिलते हैं आप लोग से क्लास में, ठीक है। सर 2-3 क्वेश्चन और रुक जाओ एक मिनट। भेज दो। तो फिर पहला दम भरा है, अभी भी ठीक से नहीं भरा गया। ये है सर इसमें डाउट ये है कि बिना स्ट्रक्चर पता करे हम ये कैसे बता पाएंगे कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है? बिना स्ट्रक्चर पता किए नहीं पता कर सकते, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपने एक बार कॉल किया था तो मैंने बताया भी था। तो सर ये इसमें तो जो जो तीन स्ट्रक्चर है चार कॉपी में कंपाउंड है, बताया। इसके स्ट्रक्चर नहीं पता। हाँ तो आप उसका गूगल से देख के स्ट्रक्चर देखो। सर क्या पता एग्जाम में नया सा आ गया तो फिर। ये पिछले 2 साल से एनसीईआरटी बेस्ड ही दे रहा है, ये ना पक्का 2023 के पहले का होगा। एनसीईआरटी में जितने भी स्ट्रक्चर आप देख लो पूरी तरह से। सर एक जो है वो 2000, एक जो स्ट्रक्चर है वो 2018 का है और एक 2015 का है, इसमें से एक। वही तो बोल रहा हूँ कि ये काफी पुराना है। आप स्ट्रक्चर देख लो गूगल से, जिसका स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है। ठीक है। ठीक है सर।
ये मैंने आपको बताया तो पहले बार। डन। यस सर। ठीक है, फिर आप लोग क्लास में आओ। ठीक है, डन है हर्ष। ठीक है, बाय सर। ओके। बाय सर।